अमेरिका के अफगानिस्तान से निकल जाने के बाद अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि तालिबान अपनी सरकार कब बनाएगा। इसके बारे में भी हम आपको आगे एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे। लेकिन तालिबान सरकार बननी अब तय है, बनेगी सरकार तालिबान की, और इसीलिए अब भारत भी तालिबान को लेकर थोड़ा संभल कर कदम को आगे बढ़ा रहा है। भारत ने इसीलिए पहली बार तालिबान से आधिकारिक मुलाकात की है। तालिबान के प्रतिनिधि से यह मुलाकात दोहा में हुई और पहली ही मुलाकात में भारत ने तालिबान को अपने मजबूत इरादे बता भी दिए और जता भी दिए। जब पहली बार दोहा में मिले हिंदुस्तान और तालिबान से मुलाकात हुई, आखिर क्या बात हुई? भारत के नजरिए से तालिबान को लेकर ये अब तक की सबसे विस्फोटक खबर है। ऐसी खबर है जिसके बारे में पूरा देश जानने को बेताब है। इस बैठक के बाद से हर भारतीय के मन में यही सवाल है कि तालिबान से भारत की यह आधिकारिक मुलाकात किस मुद्दे को लेकर हुई, इस मुलाकात का मकसद क्या था, बैठक में दोनों के प्रतिनिधियों के बीच क्या क्या बातें हुई, भारत सरकार की तरफ से तालिबान को क्या कहा गया, तालिबान ने भारत से क्या कहा। तो इस विशेष बैठक की हर वो बड़ी बात आएगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हिंदुस्तान तालिबान के बीच ये आधिकारिक बैठक अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के बाद मंगलवार को कतर के दोहा में हुई। दोहा में स्थित भारतीय दूतावास के अंदर हुई और बातचीत का अनुरोध भी खुद तालिबान ने किया था। भारत से बातचीत करने के लिए तालिबान की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर तालिबान का ये बड़ा चेहरा शामिल हुआ था। नाम है शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनकजई, तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत पहले शेर मोहम्मद अब्बास अफगानिस्तान की सेना का हिस्सा रह चुका है और इसी कनेक्शन के जरिए वो उत्तराखंड में स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA में ट्रेनिंग भी ले चुका है, जो चाहता है कि भारत तालिबान से अच्छे रिश्ते बनाए और जिसने इसी वजह से हाल ही में भारत को इस क्षेत्र का सबसे अहम देश भी बताया था। हिंदुस्तान او مونږ غواړو چې خپل کلتوري، فرهنګي، تجارتي، اقتصادي روابط چې په خوام له هند سره درلود دې ته دوام ورکړو او بلکې وده ورته ورکړو। तालिबान के इसी बड़े चेहरे ने इस बयान के बाद मंगलवार को भारत से बातचीत करने की पहल की और इसके बाद कतर में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल से दूतावास जाकर मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस आधिकारिक बैठक में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबान को कड़े शब्दों में 3 बड़ी बातें समझा दी। पहली, अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की जल्द वापसी सुनिश्चित हो। दूसरी, अफगान नागरिकों खासकर वहां के अल्पसंख्यक जो भारत आना चाहते हैं उन्हें आने दिया जाए। और तीसरी, तालिबान अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों और किसी भी रूप में आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा। भारत की इन तीनों बड़ी बातों पर तालिबान के प्रतिनिधि ने अपनी हामी भरी है और भारतीय राजदूत को आश्वस्त करते हुए कहा है कि तालिबान भारत की सभी चिंताओं को ध्यान में रखेगा। लेकिन तालिबान के साथ इस पहली मीटिंग के बाद अब हर किसी की दिलचस्पी इस बात को लेकर बढ़ गई है कि क्या यहाँ से अब भारत सरकार तालिबान के साथ संबंधों को लेकर कोई नई लकीर खींचेगी। यकीन मानिए इस बैठक के बाद ऐसे कई कयास लगने शुरू भी हो चुके हैं। हालांकि अभी की स्थिति ये है कि भारत तालिबान को लेकर किसी भी तरह की हड़बड़ी में नहीं है और अभी अमेरिका की तरह ही कतर की राजधानी दोहा से ही अफगानिस्तान के मामलों को देखने की कोशिश कर रहा है। जी मीडिया, दिल्ली।